मार्च 2026 रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, जब पूरी उम्मा रोज़ा रखकर अपने रब के हुजूर झुकती है। उसी वक्त दुनिया की सबसे ख़तरनाक आग पाकिस्तान की सरहदों तक आ पहुंचती है। मशरिक़ में हिंदुस्तान की आंखें लाल हैं, मग़रिब में अफ़गानिस्तान की ज़मीन से बारूद की बू आ रही है, और दूर खलीज में ईरान और इसराइल का तसादुम एक ऐसी आंधी बन चुका है जो पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रही है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इम्तिहान की दास्तान है। ये एक कौम का इम्तिहान है जो हर दौर में, हर बार खून देकर, जान देकर अपनी मिट्टी की हिफाजत करती आई है। ये है उम्मा का इम्तिहान। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर, लेकिन इसकी लहरें सीधा पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में दुनिया को एक ऐसी खबर मिलती है जो सबकी नींदें उड़ा देती है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हवाई और मिसाइल हमला शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। निशाने क्या हैं? तेहरान का मरकज़, वो इमारतें जो सुप्रीम लीडर के दफ्तर के करीब हैं, ईरान के तमाम स्ट्रेटेजिक अस्करी ठिकाने, मिसाइल के ज़खायर और वो तमाम जगहें जिन्हें इसराइल अपनी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देता रहा है। अमेरिकी F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जो पहले से इसराइल और यूरोप में तैनात किए जा चुके थे, अब सीधा कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। खलीज में अमेरिकी बहरी बेड़े में हरकत तेज हो गई हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स एक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए तस्दीक की है कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस जारी हैं और अमेरिका अपने हम-आहंग इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान की जवाबी कार्रवाई शदीद और तेज है। बहरीन में अमेरिका का अल जुफेर नेवल बेस धमाकों से गूंज उठता है। यूएई की रिपोर्ट है कि उन्होंने अबू ज़हबी को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन कुछ मिसाइल अपना निशाना पा लेते हैं। खलीज का आसमान सुर्ख हो गया है। ईरान और इसराइल दोनों की एयर स्पेस बंद हो चुकी है। दुनिया भर की कमर्शियल फ्लाइट्स का रास्ता बदला जा रहा है। ऑयल की कीमतें एक ही रात में आसमान छूने लगती हैं। ये जंग अब सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही, ये पूरी उम्मा की जंग बन चुकी है, और इस उम्मा का दिल पाकिस्तान में धड़क रहा है। लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, इफ्तार की दस्तरख्वानें सजी हैं, लेकिन हर घर का टेलीविज़न आग उगल रहा है। हर खबर में धुआं है, हर हेडलाइन में बारूद की बू है, और हर पाकिस्तानी के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये आग हमारे घर तक भी आएगी? पाकिस्तान के लिए ये वक्त हमेशा से सबसे नाजुक रहा है, जब मुस्लिम उम्मा दो हिस्सों में बंटती है और पाकिस्तान से कहा जाता है कि अपना रुख वाज़ेह करो। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद से फ़ौरी बयान जारी होता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी कौम के साथ अपनी गहरी यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी आज़ाद मादरे वतन का हक़ हासिल है। ये हक़ कोई छीन नहीं सकता। मगर साथ ही पाकिस्तान ने अपने शहरियों के लिए फ़ौरी सफ़र की हिदायत जारी कर दी हैं। ईरान के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ किया जाए। वहाँ मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के लिए एमरजेंसी वापसी का इंतज़ाम शुरू हो गया है। क्या पाकिस्तान जंग में कूदेगा? क्या पाकिस्तान किसी का साथ देगा? पाकिस्तान का जवाब वही है जो हमेशा रहा है। हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे, हम अपने लोगों को बचाएंगे और इस आग को अपनी ज़मीन तक नहीं आने देंगे। लेकिन सियासत अपनी राह चलती है। जब मुल्क की सरहदें खतरे में हैं, तब भी पाकिस्तान की पार्टियां अंदर ही अंदर अपने मसाइल में उलझी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की तवज्जो अपने बानी के अदियाला जेल में क़याम और उनकी सेहत पर मरकूज़ है। एहतजाजी नारे बुलंद हैं। सोशल मीडिया पर दोनों बयानिए, जंग का बयानिया और सियासत का बयानिया, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये पाकिस्तान का कदीम इम्तिहान है। दुश्मनी बाहर से होती है और तकसीम अंदर से। मगर इस बार कुछ और भी हो रहा है। रमज़ान की रातें, दाता दरबार की महफिल समा, बादशाही मस्जिद की तरावीह, फैसल मस्जिद की दुआए कुनूत, इन तमाम जगहों पर लोगों के हाथ उठे हुए हैं। न किसी पार्टी के लिए, न किसी सियासतदान के लिए, बल्कि अपनी कौम के लिए, अपने उम्मा के लिए,
اپنے پاکستان کے لیے۔ سوشل میڈیا پر ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے، فرقہ وارانہ زہر کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ایک نعرہ گونج رہا ہے، ایک پرچم، ایک پاکستان، نہ شیعہ نہ سنی، صرف مسلمان، صرف پاکستانی۔ یہ نعرہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ نعرہ عوام کا ہے، اور یہی نعرہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب دنیا کی ہر طاقت اپنے اپنے مفادات کے لیے چال چلتی ہے، جب سرحدیں آگ کی لپیٹ میں ہوتی ہیں، جب آسمان پر دشمنی کے سائے منڈلاتے ہیں، تب صرف ایک طاقت ہے جو اپنی قوم کے آگے سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہے، پاکستان آرمی۔ DGISPR کی پریس بریفنگ شروع ہوتی ہے، کمرہ بھرا ہوا ہے، رپورٹرز، کیمرے، مائکروفونز، لیکن اس بار بریفنگ میں ایک الگ ہی سنجیدگی ہے۔ پاکستان کی افواج مکمل طور پر چوکس ہے، ہر سرحد پر، ہر چھاونی میں، ہر فوجی اڈے پر تیاری مکمل ہے۔ پاکستان کا ایک ایک سپاہی اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اور پاکستان کی فوج نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا۔ آج پاکستان کی فوج ایک وقت میں کئی مختلف خطرات کا سامنا کر رہی ہے۔ اسے فوجی زبان میں کہتے ہیں ملٹی فرنٹ تھریٹ انوائرنمنٹ، اور پاکستان کی فوج کا ہر فرنٹ پر جواب تیار ہے۔ مغربی سرحد پر افغانستان سے آنے والی دہشت گردی کا مقابلہ، مشرقی سرحد پر ہندوستان کی جارحیت کا مجاز، سمندر میں بحری راستوں کی حفاظت، اور آسمان میں پاکستان کی فضائی حدود کی سب سے سخت نگرانی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو سب سے اونچی سطح پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ایئر سپیس میں کوئی بھی غیر متحیز پرواز، کوئی بھی انجان سگنل، کوئی بھی مشکوک حرکت سیدھا انٹرسپٹ ہوگی، کیونکہ جب ارد گرد کے ملکوں میں میزائل اڑ رہے ہوں، جب خلیج میں جنگ ہو رہی ہو، جب ہندوستان کی آنکھیں لال ہوں، تب پاکستان کی فضاؤں کا ہر انچ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس فرنٹ کی جو اس وقت سب سے گرم ہے، افغانستان۔ افغان طالبان، جنہیں پاکستان نے ایک وقت میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام دیا تھا، آج پاکستان کی سرحدی چوکیوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ TTP کے خارجی دہشت گرد افغان زمین سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، اور افغان حکومتیں یا جو بھی کابل میں بیٹھا ہے آنکھیں موندے ہوئے ہے۔ پاکستان میں بہت برداشت کی، لیکن اب صبر کا باندھ ٹوٹ گیا ہے۔ آپریشن غضب الحق یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہے، یہ ایک میسج ہے۔ پاکستانی افواج نے سرحد پار سیدھی کارروائی کی ہے۔ افغان زمین پر 100 سے زائد عسکری چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ قندھار اور کابل کے قریب کئی عسکری ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی چھپکے سے کی گئی کارروائی نہیں ہے۔ پاکستان نے دنیا کے سامنے کہہ دیا ہے، جو ہماری زمین پر ہاتھ اٹھائے گا، ہم اس کی زمین پر جواب دیں گے۔ اور یہ جواب اتنا شدید ہے کہ افغان ذمہ داروں کی چیخیں کابل سے دوحہ تک سنائی دے رہی ہیں۔ افغانستان کی بے اعتدالی کا سیدھا اثر پاکستان کے اندرونی علاقوں پر پڑ رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں TTP سے جڑی دہشت گردی کی واردات بڑھ گئی ہیں۔ گورنمنٹ نے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے۔ شہر میں کرفیو ہے، لیکن پاکستان کی فوج اور پولیس ہر گلی، ہر نکڑ پر موجود ہے۔ اور دیکھیے، اس طرف راولپنڈی کے ریکروٹمنٹ سینٹر میں نوجوان لائنیں لگی ہیں۔ نوجوان لڑکے جن کی عمر میں زندگی کی شروعات ہوتی ہے، وہ موت کی آنکھ میں دیکھنے کے لیے اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ کوئی کسی کے کہنے پر نہیں آیا، کوئی کسی پارٹی کی کال پر نہیں آیا، یہ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں، کیونکہ پاکستان کی مٹی کا ہر ذرہ انہیں پکار رہا ہے، اور یہی ہے وہ رشتہ جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ قوم اور فوج کا رشتہ، خون کا رشتہ، شہادت کا رشتہ۔ جب پاکستان کا چہرہ مغرب کی طرف ہے، تب مشرقی سرحد پر ہندوستان کی حرکتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پرانی عادت ہے۔ پاکستان جب بھی کسی بحران میں مبتلا ہو، ہندوستان موقع ڈھونڈتا ہے۔ لیکن اس بار ایک اور پہلو بھی ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس بتا رہی ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف جارحیت میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ انڈیا اسرائیل نیکسس، ایک ایسی ہائبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی جس میں ہندوستان افغان زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور اسرائیل کی انٹیلیجنس مدد لے رہا ہے۔ یہ ایک چال ہے، دو فرنٹوں پر پاکستان کو الجھانا۔ لیکن پاکستان کی فوج کو یہ کھیل نیا نہیں ہے۔
27 फरवरी 2019 को याद कीजिए, जब हिंदुस्तान ने सोचा कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस आकर अपनी मर्दानगी दिखा सकता है, तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक दिन में हिंदुस्तान का गुरूर जमीन पर दे मारा था। और आज PAF की तैयारियां उस दिन से कई गुना ज्यादा हैं। JF-17 थंडर, पाकिस्तान का अपना लाडला फाइटर जेट, हर वक्त रनवे पर तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर बंकर में आंख खुली है। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटेरेंस, वो आखिरी दांव जो हिंदुस्तान को हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, वो अपनी जगह कायम है। पाकिस्तान की ताकत ये नहीं कि वो जंग चाहता है, पाकिस्तान की ताकत ये है कि जब जंग आए तो पाकिस्तान उसे जीतने की ताकत रखता है। जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती, जंग हर घर की दस्तरख्वान पर भी लड़ी जाती। मार्च 2026 का पहला हफ्ता, ईरान इजराइल जंग की वजह से खलीज में ऑयल की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। हरमज की तंगी, जहां से दुनिया की 50% तेल की सप्लाई गुजरती है, अब एक जंगा बन चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लामहला है। पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ महंगा होने वाला है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के अंदर शदीद गिरावट आई है। सरमायाकार घबरा गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई है। और सोने की कीमतें, सोना जिसे लोगों ने हमेशा मुश्किल वक्त की पनाह समझा है, आसमान छू रहा है। कराची की सर्राफा बाजार में हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी कमजोरी आ रही है। महंगाई की एक नई लहर आम आदमी की जिंदगी को और तंग कर रही है। लेकिन इस सब के दरमियान एक और चीज भी है जो खतरे में है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो शाहराह जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार है। बलूचिस्तान में इस वक्त इंसर्जेंट हमलों का खतरा बढ़ा हुआ है। सरहदी कशीदगी की वजह से ईरान और अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते मुतासिर हैं। गवादर पोर्ट, जिसे चंद साल पहले तक दुनिया की अगली बड़ी बंदरगाह कहा जा रहा था, अब सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपनी पूरी साम्राज्यत से काम नहीं कर पा रहा। ये है जंग की असल कीमत। ये कीमत गोली और बम में नहीं, रोटी और तेल में चुकाई जाती है। और ये कीमत सबसे पहले गरीब चुकाता है। आइए अब कदम पीछे हटें और इस पूरे बहरान को एक ऊंची नजर से देखें। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सबसे पेचीदा स्ट्रेटेजिक माहौल में खड़ा है। मगरिब में अफगानिस्तान से सीधी जंग जारी है। ऑपरेशन गजबुल हक के तहत पाकिस्तान ने वो पैगाम दे दिया है जो बरसों से देना जरूरी था। मशरिकी सरहद पर हिंदुस्तान की जारहियत बरकरार है। इंडियन मीडिया जंग का शीना जोरी कर रहा है, लेकिन LOC पर पाकिस्तान की फौज की आंख एक पल के लिए भी नहीं झपकी। समंदर में, बहीरा अरब में अमरीकी और ईरानी बहरी जहाज आमने सामने हैं। पाकिस्तान की नेवी अपने साहिली पानियों की हिफाजत में लगी है। और आसमान में मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरीज पाकिस्तान के करीब से गुजर रही हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर अनजान तैयारे को ट्रैक कर रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ईरान की जवाबी कार्रवाई अमरीकी अड्डों तक महदूद न रहे, अगर खलीज में जंग मजीद फैल जाए, तो क्या पाकिस्तान को एक और बड़े किरदार में आना पड़ेगा? रीजनल एयर डिफेंस, सेफ कॉरिडोर, बफर जोन, ये वो सवालात हैं जो इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक हलकों में जेर बहस है। और इसीलिए डिप्लोमेसी भी एक फ्रंट है। पाकिस्तान ने SCO और OIC दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज बुलंद की है। राब्ते जारी हैं बीजिंग के साथ, अंकारा के साथ, रियाज के साथ। पाकिस्तान का मौकिफ साफ है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हमारे दरवाजे पर आए तो हम अपना घर बचाने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करेंगे। और ये मौकिफ सिर्फ अल्फाज का नहीं, ताकत का मौकिफ है। और इस जंग का एक और मैदान है जो गोली से नहीं, अल्फाज से लड़ा जा रहा है। इंफॉर्मेशन वॉर। ईरान के सरकारी मीडिया IRNA और तेहरान टाइम्स अमेरिका को जारहियत पसंद और इजराइल को कातिल रेजीम कह रहे हैं। इजराइल का मीडिया ILTV और I24 न्यूज़ ईरान को न्यूक्लियर खतरा और हमले को एटमी हिरोशिमा से बचाव करार दे रहे हैं। इंडियन मीडिया हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर हर तरफ बयानिए टकरा रहे हैं। सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री में हमने एक उसूल रखा है, हर बात का सोर्स, हर दावे की तस्दीक, हर एक पहलू को बीनाई से जांचना, क्योंकि आज के दौर में झूठी खबर असली गोली से ज्यादा खतरनाक है। रकम ज्यादा नहीं, असलहा भी सबसे आला नहीं, फौज की तादाद भी दुनिया में सबसे बड़ी नहीं,
फिर पाकिस्तान आर्मी वो क्या चीज़ रखती है जो इसे दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन अफवाज में शामिल करती है? जवाब एक लफ्ज़ में है, कुर्बानी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग ये कोई छोटी सी मुहिम नहीं थी, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने 120 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाया। हज़ारों बेगुनाह शहीद हुए, हज़ारों फौजी जान दे गए। सिर्फ साल 2024 में 521 दहशतगर्द हमलों में 852 कीमती जानें गईं। 852, हर एक का नाम है, हर एक का चेहरा है, हर एक का घर है जहां एक खाली कुर्सी है जो कभी नहीं भरेगी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, वो वक्त जब पाकिस्तान आर्मी ने वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों में घुसकर दहशतगर्दों के गढ़ों को तबाह किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जब पूरे मुल्क में एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन चलाकर दहशतगर्दी की कमर तोड़ी। और फिर वो लम्हात जो जंग से अलग है लेकिन पाकिस्तान आर्मी की असल पहचान है। नीलम वैली का ज़ल्ज़ला, जब फौजी हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच फंसे लोगों को निकालते रहे, दिन रात, बिना रुके, बिना थके। हर साल पाकिस्तान डे, हर साल डिफेंस एंड मार्टर्स डे, ये सिर्फ तकरीबात नहीं है, ये एक नौम का अपनी फौज के साथ वो रिश्ता मनाना है जो खून से लिखा गया है। और ये रिश्ता सिन्फ़े आहन की उन लड़कियों में दिखाई देता है जो फौजी वर्दी को अपना ख्वाब समझती हैं। ये रिश्ता उस गांव के बच्चों में है जो फौजी काफिले को सल्यूट करते हैं बिना किसी ने सिखाए। ये रिश्ता उस नशीद में है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो हर स्कूल में गाया जाता है, लेकिन जब जंग का वक्त आता है तो इसके बोल दिल में एक अलग ही आग लगा देते हैं। और ये रिश्ता उस सिपाही में है जो -22 डिग्री में सियाचन की बर्फीली चोटी पर खड़ा है, जिसके हाथों में खून जम रहा है, जिसकी आंखें थक चुकी हैं, लेकिन जिसके पैरों तले पाकिस्तान की ज़मीन है, और वो ज़मीन वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। यही है वो रिश्ता, कौम और फ़ौज का। ये रिश्ता ना किसी सरकार ने बनाया है, ना किसी पार्टी ने, ये रिश्ता खून ने लिखा है, और खून से लिखी इबारत कभी मिटती नहीं। मार्च 2026, पाकिस्तान के गिर्द आग है, मगरिब में जंग है, मशरकी सरहद पर ख़तरा है, खलीज में तलातुम है, अंदर सियासत है, महंगाई है, मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान खड़ा है, जैसे हमेशा खड़ा रहा है। 47 में जब ये मुल्क खून और आंसुओं से बना था, तब भी खड़ा था। 65 में जब हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में हमला किया, तब भी खड़ा था। 71 में जब दर्द जिगर था, जख्म गहरा था, लेकिन फिर भी खड़ा था। और आज भी खड़ा है, क्योंकि इस नौम की बुनियाद में वो चीज़ है जो दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं। ईमान अपने रब पर, ईमान अपनी ज़मीन पर, ईमान अपनी फ़ौज पर, और ईमान इस बात पर कि हर शहीद की कुर्बानी हमें नया अज़्म देती है, हर माँ का सब्र हमारी ताकत है, हर सिपाही का सीना हमारी ढाल है, और हर पाकिस्तानी का दिल ये वतन है। ये डॉक्यूमेंट्री एक सवाल के साथ शुरू हुई थी, क्या ये आग हमारे घर तक आएगी? जवाब ये है, आग आए, तूफान आए, पूरी दुनिया आए, जब तक पाकिस्तान की मिट्टी में एक भी सिपाही सांसें ले रहा है, जब तक इस नौम के सीनों में कलमे की गूंज है, जब तक इस परचम में एक भी तार बाकी है, ये नौम नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।